सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनां जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि देवबन गांव में आज धर्मस्थान का शिलान्यास हो रहा है। किसी भी जगह है, गांव हो या शहर हो, वहाँ धर्मस्थान का निर्माण होना एक बड़ी खुशी की बात होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, धर्मस्थान का निर्माण होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का स्थान हो, वहाँ से अच्छी शिक्षा मिलेगी, धर्म की बात सुनने को मिलेगी। तो ये मनुष्य के कल्याण के लिए, उसकी आत्मा के उत्थान के लिए, समाज के सुधार के लिए सभी दृष्टियों से बहुत ही अच्छी और सुंदर बात है। धर्मस्थान में संतों के कुछ बोल सुनने के लिए मिलते हैं। यहाँ भी आपको वही सब सुनने को मिलेगा। धर्मस्थान के बारे में कुछ और धर्म की बातें, चर्चाएं मैं आपके सामने करूं, इससे पहले कुछ और श्रद्धालु भाई बहन कोई गीत भजन कहना चाहें कह सकते हैं। धर्म सभा में कैथल से बहुत सारे भाई श्रद्धालु श्रावक श्राविकाएं आए हैं और दिल्ली से बहुत सारे भाई बहनें आए हैं तथा देवबन गांव के बहुत से भाई बहनें बैठे हुए हैं। मेरा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब आप भाई सुनील जी से, जो बड़े प्रसिद्ध गायक हैं,
जिनकी आवाज़ में बड़ा आकर्षण है, बड़ा जोश है, भाई सुनील आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करेंगे। भाई सुनील। ऐसे बोलिए आचार्य सुभद्र मुनि महाराज की। आज देवन की जमीन अरे इतराए ना क्यों कर यहाँ, जबकि मेरे आचार्य परवर विराजे हो यहाँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, मेरे गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। तो आइए आनंद ले, गुरुओं के चरणों में सुस्वागतम करें भजन के माध्यम से। प्यारे गुरुवर है यहाँ पे पधारे, ओ मेरे रहबर ओ मेरे आका है यहाँ पे पधारे, है सुस्वागतम आपका। ओ खिले किस्मत के, ओ खिले किस्मत के ताले हैं हमारे, है मोस्ट वेलकम आपका। प्यारे गुरुदेव यहाँ पे पधारे, है सुस्वागतम आपका। करने शिलान्यास यहाँ पे पधारे, है सुस्वागतम आपका। ओ गुरु चरणों में वर्षों से यही साध थी। अशोक जी, क्या आपके मन में था भी यहाँ पर स्थानक बने? है ना, कई वर्षों से है ना, तो इसी शब्दों को जोड़कर लाया हूँ। और गुरु चरणों में वर्षों से यही साध थी, और कब पधारेंगे हमारे यहाँ नाथ जी। ओ गुरु चरणों में वर्षों से यही साध थी, और कब पधारेंगे हमारे यहाँ नाथ जी। ओ जैसे शबरी के, ओ जैसे शबरी के राम आए द्वारे, है सुस्वागतम आपका। प्यारे गुरुवर ओ मेरे आचार्य यहाँ पे पधारे, है शुभ स्वागतम परिवार का आपका। करवाना चाहिए। भगवान ने तो भक्त है बुलाए। शब्दों की तरफ और फरमाना बहन जी, रकेश जी, रमेश जी, स्तीज जी। अरे भगवान ने तो भक्त है बुलाए, यहाँ भक्त ही प्रभु को खींच लाए। भगवान ने तो भक्त है बुलाए, यहाँ भक्त ही प्रभु को खींच लाए। लगे कितने, ओ लगे कितने परिवार को कर देते, स्वागतम प्रधान का प्रेम का। प्यारे गुरुवर है यहाँ पे पधारे, है मोस्ट वेलकम। प्रेम से सलाह ले लो। बाकी मेरे गुरुदेव के चरणों में जो भी आता है उसकी झोली क्या हो जाती है जी? भर जाती है, मालामाल हो जाती है, और हमारी तो होती ही रही है। तो अब इसी में इसी शब्दों को जोड़ते हुए, तेरे दर पे सबकी भरती झोली खाली। मेरे रहबर इनको बता दो, मेरे गुरुदेव, हाँ जी। तेरे दर पे झोली भरती सबकी खाली, ओ लोटा कभी कोई दर से न सवाली। तेरे दर पे सबकी भरती झोली खाली, लोटा नहीं खाली कोई भी सवाली। एक नजर ही गुरुदेव, एक नजर ही नैया पार तारे, अरे एक नजर ही ये नैया पार तारे, है मोस्ट वेलकम आपका। प्यारे गुरुदेव यहाँ पे पधारे, है शुभ स्वागतम आपका। भावभीनी परिवार की है वंदना, भावभीनी सब परिवारों की है वंदना, और भावभीनी कैथल वालों की है वंदना।
ओ वीर चरणों में झुकी थी जैसे चंदना, भाव बीनी परिवार की है वंदना। ओ वीर चरणों में झुकी थी जैसे चंदना, जियो जुग जुग ए मेरे रहबर, ओ जियो जुग जुग ए माया राम के दुलारे, है शुभ स्वागतम आपका प्यारे गुरुवर। ओ मेरे आका, ओ मेरे रहबर है यहाँ पे पधारे, है शुभ स्वागतम आपका। खिले किस्मत के, ओ खिले किस्मत के ताले है हमारे, है मोस्ट वेलकम आपका। ओ प्यारे गुरुदेव यहाँ पे पधारे, ओ करने शिला नाथ का उद्घाटन आज थे। वो प्यारे गुरुदेव यहाँ पे पधारे, है शुभ स्वागतम आपका। बड़े जोर से बोलिए, बोले गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय। कितना खुशी का मौका है। देव मन, पहले ये देव की माया है यहाँ पर, तो कभी देव रहते थे यहाँ, अब फिर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज देव रूप में इस नगरी का उद्धार करने के लिए यहाँ जैन स्थान का शिलान्यास करने के लिए पधारे हैं। मैं भाई सुनील ने स्वागत कर ही दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से फिर भी एसए जैन सभा कैथल की तरफ से गुरुदेव का यहाँ पहुँचने पर, शिलान्यास करने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव, आप 2012 में नया वर्ष पहले कैथल लगाया था, संताना गेट का आपने उद्घाटन किया था स्थानक का, और अब फिर नया साल। कितने दयालु हैं गुरुदेव, कितने कृपालु हैं, थोड़ी सी कैथल की विनती पे मान जाते हैं, भाई कैथल चले। तो गुरुदेव ने बड़ी कृपा की है। जो श्री सुभद्र मुनि जी को ना जाने, ध्यान से सुनिए भाई, एक मिनट भाई ध्यान से सुनेंगे। जो श्री सुभद्र मुनि जी को ना जाने वह नादान है। ये केवल उत्तर भारतीय प्रवर्तक ही नहीं, ये केवल आत्म आगम रत्नाकर ही नहीं, ये केवल विद्यावाचस्पति ही नहीं, ये तो पंचम आर्य में भगवान है, ये तो पंचम आर्य में भगवान है। और अब सभी कितने खुश नसीब हैं कि भगवान हमारे सामने विराजमान है। तो मैं अब लाला हीरचंद जी का परिवार, भाई साधुराम सतपाल जी के परिवार ने ये जगह ही केवल दान नहीं दी, बल्कि जितना भी खर्चा आएगा सारा ये परिवार बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद, बहुत सुनील जी का तो बहुत जोर का बोल रहे थे, इतना जोर का बोल रहे हो, इतना बड़ा इन्होंने धर्म का काम किया है। हर सर बहुत धन्यवाद। और मैं जो लाला रतन लाल जी हैं, बाद में दे बड़े देंगे हैं, क्या भाई, उनको ठीक है, यहाँ स्वागत करो, आमंत्रित करता हूँ। उनका स्वागत हमारे भाई स्टीव जी मॉडल टाउन से प्रधान है, वो उनका स्वागत करेंगे। भाई रतन लाल जी, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। बड़ी खुशी की बात है। बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, देखो सब दुनिया कमाती है आशीर्वाद, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, लेकिन छूटना बड़ा मुश्किल होता है। भाई ने, परिवार ने जगह भी, पैसा भी, सभी कुछ, आशीर्वाद। बजाय जैसा मर्जी बनाइए,
डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा हम लगाएंगे, एक पैसा किसके नहीं लेंगे। बहुत बड़े उत्तम विचारों की बात है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाई मोहनलाल जी को, मोहनलाल जी को भाई सतपाल जैन जी आकर स्वागत करेंगे भाई मोहनलाल जी। अब भाई जय भगवान जी तैयार रहे। जय भगवान जी, जय भगवान जी। आशीर्वाद बहुत बहुत भाई परिपूर्ण के राकेश जी स्वागत करेंगे भाई रतनलाल जी का। आजो आजो कोई हाँ मुकेश जी, मुकेश जी आजो। ऐसा मुकेश जी की मेरे चमक लगी दिखे नहीं। राकेश इनके साथ ज्यादा रहना है। अच्छा रहेगा सरपंच का। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। सुशील भाई स्वागत करेंगे। और एक और बात सुना दूं खुशखबरी आपको, भाई संजय जैन दिल्ली में नगर पार्षद भी है, जींद में नगर पार्षद भी है। दिल्ली में कैथल के एमएलए है जी, कोई बात नहीं। आशीर्वाद आशीर्वाद। जींद में नगर पार्षद है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सोनू जैन, सोनू जैन, नरेश, सुनील भाई, सुनील भाई, सुनील भाई हमारे सभा के एसएचएन सभा के सेक्रेटरी हैं, दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। हमारे देवबन के सरपंच भाई पृथ्वीपाल जी भी आगे आए। लाला सतपाल जी नरवाना से जो आए हैं वो भी आगे आए। धर्म में आगे से आगे बढ़ते रहना जी। और यहाँ मतलब पूरे लगे रहते हैं जी। बहुत भाई सतपाल जी नरवाना से। चलो रमेश जी आप। लाल जी इधर कर दो, इधर। भाई रतन लाल जी हमारे प्रधान जी मॉडल टाउन के आलीशान भवन, आलीशान खाना बनाया हुआ है। तो भाई रतन लाल जी स्वागत करते हैं प्रधान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। परवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय। अनिल भाई, अनिल जी, अनिल जी लाला ताराचंद जी के सुपुत्र आगे हो गए। हर्ष 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 हर्ष। बोलिए आचार्य सुभद्र मुनि जी महाराज की। आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों पर जगह दे दो ना। हर्ष हर्ष। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, थोड़ी सी बात अब आप सभी सुनेंगे। जिस कार्य के लिए आप सब भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो कार्य जैन स्थानक धर्म स्थान का शिलान्यास का कार्य है। और उस कार्य के अब संपन्न करने का प्रचलित समय उपस्थित हो रहा है। तो थोड़ा सा कोई भी काम अगर व्यवस्था से हो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। कई बार धक्का मुक्की में थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। तो उस कार्य के लिए बहनें जहाँ बैठी हैं यहीं बैठी रहना और आप भगवान के मंगल गीत गाते रहना। भाई लोग सबसे पहले श्रद्धाशील सुश्रावक लाला साधुराम जी जैन परिवार जो भी
सब भाई हैं वो कैथल श्री संघ के भाई, और भी जो भी भाई मुख्य हैं सभी वैसे मुख्य हैं, लेकिन कार्य करने की दृष्टि से वो सब वहाँ पर शिलान्यास की जगह पर उपस्थित हो जाएं। पहले वहाँ जाकर संतों का मंगल पाठ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जो ईंटें लगानी हैं उनको विधि विधान के साथ में वहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, कुछ देर प्रवचन होगा, संतों का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद फिर सभा जैसे भी आपका मन होगा संपन्न हो जाएगी। परिवार और भी ना, 2 परिवार हाँ जी, हाँ जी, जो उधर सब ने चलना है। श्रद्धा श्री लाला साधुराम जी जैन, लाला सतपाल जी जैन, लाला ताराचंद जी जैन, और ये परिवार सब, इनके परिवार सब उधर उपस्थित हो जाएंगे। और गांव पंचायत के सरपंच जी और बाकी कैथल श्री संघ के भाई, जिनमें लाला प्रेमचंद जी, भाई सतीश जी और सभी समाज के जन उधर उपस्थित हो जाएंगे। तो अब उधर चल रहे हैं, वहाँ पर मंगल पाठ होगा, उसके साथ ही ये शिलान्यास का कार्य होगा। बहनें बैठे हुए भगवान की भक्ति के गीत गाते रहेंगे। तो अब उधर चलते हैं।
श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, श्री अमित मुनि जी महाराज की। लगा दो, हाथ लगा दो, हाथ लगवा दो ना ढाका सारे मारे भाई मारे भाई जैन थानक का लाला साजूराम जी के परिवार से उद्घाटन किया गया। सतपाल जैन जी, ताराचंद जी जैन, तीनों के परिवार से सभी ने उद्घाटन किया। गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक के कार्यक्रमों द्वारा मंगल पाठ द्वारा किया गया। कितने सौभाग्य की बात है, सबका मन कितना खुश है। एक बार जोर से हर सर जय जय, जोर से बहने हर सर जय जय। अब सभी परिवार, तीनों परिवार आगे आए और करवा दो, ठीक है करवा दो। करवा दो शिलान्यास नहीं वो इसका, हाँ शिलान्यास का अनावरण 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 करेंगे। सभी भाई मोहनलाल जी परिवार, सभी रतनलाल जी, जय भगवान जी, सभी आगे आ जाएं। साधुराम जी परिवार के सभी सदस्य आ जाएं और शिलान्यास का अपना आवरण करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज की जय हो। श्री महावीराय नमः। ओम अहरम श्री मायाराम गुरुवे नमः। संयम समेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के संयम दिवस पर पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, संघ शास्त्रा गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री जैन स्थानक भवन पावन सलिद्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, प्रेरणा मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी महाराज, स्थानक भवन निर्माण कर्ता परिवार, रूप श्रावक साधुराम जैन, लाला सतपाल जैन, लाला ताराचंद जैन, पराविका श्रीमती श्यामो देवी जैन, विनित श्री एस जैन सभा देववन कैथल हरियाणा। हर्ष हर्ष और सभी ये जो सारा एरिया है ये लोहारू मोहल्ला है, ये मैक्सिमम यहाँ लोहार रहते हैं, उन सभी का यहाँ साथ है, सभी का सहयोग है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे गांव का साथ है, पूरे गांव का सहयोग, का तहे दिल से, दिल की गहराई से स्वागत है। धन्यवाद। बहन बाहर खराबी थी, एक इतना बढ़िया काम में सहयोग दिया, मैं नाम तो नहीं जानता, जो आज ही नहीं सैकड़ों वर्षों तक इस जगह का, इस सभा का, गुरुदेव का सहयोग, इनका आशीर्वाद गुरुदेव का आपके साथ रहेगा। आप खूब फले फूले, गुरुदेव का आशीर्वाद है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। सतपुरुषों का संग जीवन
बदलेगा, सतपुरुषों का संग। भाई बहन सभी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सतपुरुषों का संग जीवन बदलेगा, सतपुरुषों का संग बदलो अपने ढंग, जीवन बदलेगा, बदलो अपने ढंग, सतपुरुषों का संग जीवन बदलेगा, सतपुरुषों का संग खिले ज्ञान के हैं फूलवारे, खिले ज्ञान के समझो अपना पुण्य भारे, समझो अपना बनना मस्त विहंग, जीवन बदलेगा, बनना मस्त विहंग, जीवन बदलेगा, सतपुरुषों का संग जीवन बदलेगा, सतपुरुषों का जहाँ ज्ञान की गंगा बहते, जहाँ ज्ञान वहाँ मलिनता कभी न रहते, वहाँ मलिनता कभी धो लो अपने अंग, जीवन बदलेगा, धो लो अपने अंग, जीवन सतपुरुषों का संग जीवन बदलेगा, सतपुरुषों का संग जीवन बदलेगा, जितनी इच्छा रखते धन की, जितनी उससे ज्यादा धर्म करन की, उससे ज्यादा धर्म रखना सदा उमंग, जीवन बदलेगा, रखना सदा उमंग, सतपुरुषों का संग जीवन बदलेगा, सतपुरुषों का छोड़ो पाप धर्म अपनाओ, छोड़ो पाप अपने ऊंचे भाव बनाओ, अपने हो जाए सब दंग, जीवन
वन बदलेगा, हो जाए सब दंग जीवन, सतपुरुषों का संग जीवन बदलेगा, सतपुरुषों बदलो अपने ढंग जीवन बदलेगा, बदलो अपने ढंग जीवन बदलेगा, सतपुरुषों का संग जीवन बदलेगा, सतपुरुषों का संग जीवन बदलेगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, मैं सबसे पहले आप सब भाई बहनों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी यहाँ इस मंगल कार्य में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। मैं समस्त परिवार लाला साधुराम जैन, लाला सतपाल जैन, लाला ताराचंद जैन परिवार, श्रद्धाशील बहन श्रीमती श्यामो देवी जैन, समस्त परिवार को अपना मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिन्होंने आज एक बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा धर्म कार्य किया है। जैन स्थानक का शिलान्यास किया। देवन गांव में हमारा कई बार आना हुआ। देवन गांव बड़ा श्रद्धालु गांव है। यहाँ के बच्चे में कहूँ, हर भाई बहन में कहूँ, बड़ा ही संतों से, धर्म से बहुत ही प्रेम भाव है। और इस गांव के ऊपर संतों का आशीर्वाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। बहुत पहले से यहाँ संत आते रहे हैं, यहाँ ठहरते रहे हैं और गांव को सत्संग का लाभ देते रहे। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहूँगा जिसमें संतों की कृपा और गांव का प्रेम, उसके दर्शन बड़े स्पष्ट रूप से होते हैं। हमारे पूज्य
बड़े गुरुदेव हुए। उनका नाम था श्री मायाराम जी महाराज। क्या नाम था भाई? श्री मायाराम जी महाराज। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो चरित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। उनका इस गांव में पदार्पण हुआ। गर्मियों का समय था, गांव में आए। उस समय जो भी श्रद्धालु भाई बहन थे, संतों के ठहरने के लिए जगह है देखी गई। कुछ जगह है संतों को अपनी चर्या के अनुकूल लगी नहीं। कहीं परिवार था, कहीं इधर उधर पशु थे। संतों के हिसाब से जगह है अनुकूल नहीं लगी। पूज्य गुरु महाराज मायाराम जी ने कहा, भाई कोई और स्थान देखो, कोई और जगह देखो। किसी ने आपस में जो भाई खड़े हुए थे कहा, भाई वो जगह तो थी, बाकी वो काम की नहीं है। गुरु महाराज को ये शब्द सुनाई दिए। बोले भी क्या बात है, कौन सी जगह है, क्या कमी है, क्या बात है? ये तो मैं नहीं बता सकता कि वो कोई चौपाल थी या किसी का घर था। उन्होंने नाम लिया जी वो फलाने जगह है। फिर क्या बात है? बोले जी वो ठीक नहीं है। भाई ठीक नहीं है, क्या बात? वो भाई बोले जी उसमें एक सर्प का वास है और एक दो दुर्घटना हो ली वहां। तो गांव कोई भी हो, ऐसे में कोशिश भी करी उसे पकड़वा दें, निकलवा दें, बात बनी नहीं। बोले इसलिए उसमें कोई नहीं रहता, कोई जाता नहीं, सोने का तो मतलब ही नहीं। जब दो दुर्घटनाएं हो जाएं फिर कौन वहां रह सकता, सो सकता? बोले जो जगह तो है, बाकी काम की नहीं है। महाराज बोले भाई बात सुनो, संत होते हैं प्राणी मात्र के मित्र। हमें दिखाओ वो जगह और तुम्हें इतराज ना, हमें सिर्फ कुछ नहीं कहता। नहीं महाराज नहीं, यू काम थोड़े कर सकें काम। हम अपना घर खाली कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। ऐसी जगह कैसे ठहरा दें आपको? तो वैसे नाम ले दिया इसने भाई ने, आप और जगह देखो, हम खाली कर दें। बोले भाई किसी को क्यों कष्ट दे रहे हो? अगर वो जगह खाली पड़ी है, जो भी तुम बता रहे हो, कोई बात नहीं, हम उसमें ठहर जाए। बोले ना मारे ना, वो ठहरने की जगह नहीं है। दो दुर्घटनाएं हो ली वहां, ये कोई आजमाने की जगह थोड़े आपका तीसरे फिर देखेंगे, वहां नहीं। महाराज बोले भाई तुमने क्या चिंता? चिंता हमने होगी, सोने वालों ने होगी, रहने वालों को होगी, तुम्हें क्या चिंता है? समझा करके गुरु महाराज बोले मुझे दिखाओ। उस मकान में चौपाल थी, नहीं कह सकता मैं, घर था। वो दिखाया, वो जगह ठीक थी। बोले भाई ये जगह ठीक है। बोले देखो महाराज अपनी जिम्मेदारी पे ठहरना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने बता दिया आपको कि यहाँ जो है दुर्घटना हो चुकी है दो। बोले कोई बात नहीं, हम जो है हम यहीं रहेंगे। और वहां ठहर गए। सुबह गांव के लोग, सबके मन में चिंता रही, भी साधु जिद से भी आगे भी वहीं ठहरेंगे, जगह थी नहीं ठहरने की। और रात को कोई बात ना हो जाए, बताओ हमारा सबका मुंह दुनिया क्या कहेगी? भाई साधुओं का ठहरा दिया, यूं हो गया। सुबह 5-7 आदमी देखने के लिए गए। भाई रात राजी खुशी रहा, मामला है क्या रहा? उन्होंने रात को भी कहा जी लालटेन रख दें यहाँ,
बोले नहीं, लालटेन नहीं रखवानी हमने। बोले इसमें क्या बात है, लालटेन रखे रहेगी, दिखाई तो देगा कुछ, अंधेरे में क्या पता चलेगा। बोले ना, लालटेन नहीं रखवानी। सुबह गई भाई देखने के लिए, रात कोई बात तो नहीं होगी, कोई बात तो नहीं हुई। जब गए, बंधु हो, मैं उस बात का प्रमाण दूंगा आपको, उस बात का। गए तो ये देखा कुंडली हमारे शाम महाराज से थोड़ी सी दूर पर बैठा था चुपचाप, और महाराज बैठे अपना पाठ कर रहे थे। बोलो गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज के। लोग देखते एकदम चौंके, ये क्या? बोले भाई इसको कुछ नहीं कहना, देखो कोई कंकड़ डंडा दिखाना नहीं, कोई नहीं फेंकना, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से बैठा रहने दो इसको, चुपचाप। तुम नाना इधर से आ जाओ, कोई डर की बात नहीं, जब मैं बैठा हूं तुम्हें क्या कहेगा ये तो बड़ा खतर जी। कब से बैठा था यू? मैं कोई घड़ी लेके बैठा था, कब से बैठा था? कब आया जी ये? भाई आया होगा, जब आया होगा तुम्हारे सामने बैठा। हाँ यो ही है, जमा कालिया यही था भाई, सांप तो ये दूसरा नहीं है। मैंने भी देखा था, इसका पुंजड़ देखा था मैंने भी, हो यही है। महाराज वहां 2 दिन रहे इस गांव में, फिर सांप किसी ने नहीं देखा। वो जगह आबाद भी हो गई, कभी देखा नहीं। प्रमाण ये है कि देवन गांव का एक भाई जींद आया था, और जींद में बड़े गुरु महाराज का देवलोक खोल लिया था। मेरे बाबा गुरु थे योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनके पास बोला जी कभी हमारे गांव में भी दर्शन दो। तो गुरु महाराज योगीराज बोले भाई कौन सा गांव? बोले देवन गांव है। बोले अच्छा। बोले भाई वो उधर कैथल की तरफ का तो भाव है नहीं, हम तो उधर जाएं। बोले महाराज बात सुन लो, हमारे गांव में महाराज माया राम आ चुके हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। उसने यह घटना बताई, बोले हमारे गांव में ये हुआ। बोले ऐसा गांव, और वहां आओगे नहीं आप? हमारे बोले भाई अब तो आना पड़ेगा, एक बार देवबन जरूर आऊंगे, देख के आऊंगे हम तो, हम जरूर आएंगे। प्रोग्राम था नहीं, गुरु महाराज योगीराज मेरे बाबा गुरु स्पेशल गांव में आए थे, और उन्होंने फिर चर्चा की, हम देख के आए। सारे गांव में इस बात की, उस जमाने में बात होगी कोई 150-200 साल पुराने। बोले भाई चर्चा थी, लोगों ने कहा भाई एक ऐसा जैन साधु आया था, इसके धोरे बैठा था कालिया, उसके पास बैठा था नाग, कमाल का साधु था, ऐसा कमाल। और फिर उसके बाद फिर नहीं किसी ने सांप देखा। क्या हुआ, कहाँ गया, किधर गया, क्या हुआ, फिर नहीं देखा। तो देवन के साथ तो हमारे बड़ों की इतिहास की घटना जुड़ी हुई है। यहाँ तो सदा बड़े गुरुओं का हमेशा आशीर्वाद बरसता रहा, और हमेशा यहाँ तो संत साधवियाँ आते जाते रहते हैं। हम भी यहाँ पर कई बार आए हैं। यहाँ पर तो गाँव की श्रद्धा, भक्ति और प्रेम बहुत अद्भुत है। बंधुओं बहनों, आज धर्म स्थान का शिलान्यास हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही शुभ बात है। कोई भाई अन्यथा न ले, कष्ट न माने, ये मैं सहज रूप से कह रहा हूँ। आजकल गांव में मंदिर हो न हो, धर्मशाला हो न हो, धर्म स्थान हो न हो, ठेके जरूर मिलेंगे। मैं तो हमारी माता जी ने बता दिया। होना क्या चाहिए, हर गांव में धर्म स्थान हो, हर जगह धर्म स्थान हो, जहां से अच्छी शिक्षा मिले, नेक शिक्षा मिले, ज्ञान प्राप्त हो जहां से। और समाज को भी चाहिए, गांव को भी चाहिए, ये जो मामला है ठेकों वाला, ये सब हटने चाहिए हर गांव, हर शहर से। पर क्या करें, उनको सरकार अनुदान देती है, और धर्म स्थानों के बारे में कोई नीति नहीं। भाई कहीं कोई धर्म स्थान बने तो सरकार उसको अनुदान देगी। चाहिए ये कि उनके लिए तो पाबंदी हो,
और धर्म स्थान के अनुदान हो, तो ये जो हमारा देश है इसे क्या कहूँ, देवताओं का कहूँ या सोने की चिड़िया कहूँ, वो बन जाए अगर हमारे देश में ऐसी नीति बन जाए। बंधुओं, धर्म स्थानों में क्या होता है, क्या लाभ है धर्म स्थानों का? सबसे बड़ी बात है कि धर्म स्थानों से सद्बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है। एक बात कही गई, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। इसका अर्थ है कि जैसी संगति होती है वैसे विचार बनते हैं। अगर संतों की संगति मिली, सत्पुरुषों की संगति मिली, तो अच्छे विचार होते हैं, अच्छे विचार बनते हैं, बुराइयां दूर होती हैं। क्योंकि मनुष्य में एक स्वभाव है, जो वो सुनता है और जो वो देखता है, उस सुने हुए का और देखे हुए का उसके मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जब प्रभाव मन पर पड़ा, उसके अनुसार उस व्यक्ति का आचरण बनता है। मैं समझाता हूं। एक कोई व्यक्ति हरियाणा का पंजाब में जाके रहने लग जाए, थोड़े दिन के बाद में वो भी कित्थे उथे बोलेगा। ठीक है ना भाई? क्यों? जहां रह रहा है वो सुन रहा है, उन शब्दों को जो सुन रहा है उसके मन के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, उसकी भाषा बदल जाती है। पंजाब के लोग हरियाणा में आके रहते हैं, हमने भी उनके मुंह से सुना, आड़ और उड़े सुना, कित जागा हमने सुना उनके मुंह से। हुआ क्या? आदमी जहां रहता है वो जो सुनता और देखता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, और जो मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो उसके आचरण में आता है। और बात कहूं आपको, भारतवर्ष का कोई आदमी विदेश में रहने लग जाए, उससे अंग्रेजी ना आती हो बिल्कुल भी, थोड़े दिन के बाद में उसकी भाषा में अंग्रेजी के शब्द आ जाएंगे। आदमी में प्रवृत्ति है सीखने की, जो वो देखेगा सुनेगा वो सब उसके ऊपर आकर के असर पड़ता है, उसके मन के ऊपर असर पड़ता है। अच्छी बातें अगर सुनेंगे, अच्छी बातें देखेंगे तो मन के ऊपर असर पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने जीवनी में लिखा, उन्होंने कहा हमारे घर में बीड़ी का तंबाकू का कोई काम नहीं था। और गांधी ने लिखा अपने जीवनी में, मैं जब पढ़ा करता तो कुछ लड़कों से दोस्ती होगी और वो लड़के बीड़ी पिया करते। गांधी ने कहा मैं बीड़ी पीना सीख गया उनके साथ रहने से। मेरे पिताजी को पता चला, उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि तू ये क्या कर रहा है। तब मुझे सद्बुद्धि आई कि मैंने ये नहीं पीनी चाहिए। लड़के क्यों बिगड़ते हैं? सोसाइटी गलत हो जाती है। गलत सोसाइटी मिली तो जीवन बिगड़ा, और अच्छी सोसाइटी मिल जाए तो जीवन समुद्र जाता है। धर्म स्थानों में ये नहीं कि जैन की बात है, कोई भी धर्म स्थान हो, उन धर्म स्थानों से, इन मंदिरों से, धर्म स्थानों से, इन आश्रमों से अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, और वो जो अच्छी शिक्षाएं हैं वे जीवन का निर्माण करती हैं। इसलिए कहीं भी धर्म स्थान बने तो उसके लिए आप लोग हमेशा सहयोगी रहो। भाई धर्म स्थान बनेगा, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, यहाँ पर प्रभु के गुण गाए जाएंगे, भगवान की जयकार की जाएगी। कितना अच्छा है, कितना उत्तम है, कितना श्रेष्ठ है। बंधु, आपने हरियाणा के जींद जिले के बड़ौदा गांव और बड़ौदी गांव को सुना होगा। बड़ौदा गांव हमारे पूज्य गुरु महाराज मायाराम जी की, जिनकी मैंने बात बताई थी, उनकी जन्मभूमि है। वहाँ जैन स्थान का निर्माण हुआ। वो पूज्य गुरु महाराज की कृपा हुई तो शिलान्यास हुआ, धर्म स्थान बना। आप बिना बताए चुपचाप कभी भी वहाँ जाके देखो, हर वक्त स्थानक में
10, 5, 20, कभी कभी 50 इतने बहनें भाई, कोई सामायिक करता मिलेगा, कोई माला जपता मिलेगा। सिस्टम क्या है कि भाई अब खेत का काम हो लिया, रोटी रोटी खा ली, चल भाई थाना का बैठेंगे माला फेरिया में। कभी जा लो बड़ौदी गांव में चले जाओ, कभी चले जाओ। बड़ौदी गांव के हमारे श्री सुमेर मुनि जी, इनके गांव की ये हालत, ये स्थिति है। कभी चले जाओ कोई न कोई स्थानक में जाप करता मिलेगा। हमारी बहनें कल से कितनी इनकी श्रद्धा भावना है, संतों के प्रति कितनी भक्ति है, इनके लिए स्थान बनेगा। हमारे लिए नहीं, हम तो आएंगे 2 दिन ठहरेंगे, 4 दिन ठहरेंगे, हफ्ता भर ठहरेंगे, आपके लिए बनेगा। यहाँ आना बैठना, भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, प्रभु के गुण गाना, माला जपना, कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा। और सबके लिए, सारे गांव वासियों के लिए, सबके लिए ये चीज बन रही है और कितना अच्छा होगा। और मैं इस परिवार को फिर आशीर्वाद देता हूँ कि जो इस कार्य को कर रहे हैं, कितनी उत्तम और श्रेष्ठ बात है कि यहाँ पर इसका निर्माण होने से कितना लाभ होगा। सत्संग का, गांव को भगवान का नाम लेने के लिए जगह मिलेगी, मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। बंधुओं, सत्संग की थोड़ी बात चल रही है। मैं आपको जो भारत का पुरातन इतिहास है वहां ले जाना चाहता हूं। वाल्मीकि ऋषि की बात सब जानते हैं। बंधुओं, वाल्मीकि ऋषि के जीवन के 2 भाग हैं, एक पूर्ववर्ती है, एक उत्तरवर्ती है। पूर्ववर्ती भाग आप जानते हैं कि वाल्मीकि रत्नाकर नाम का डाकू था, और फिर वह एक संत के संपर्क में आया, नारद ऋषि के। उसका जीवन बदला, और बदलकर फिर कितना कितना परिवर्तन आया कि वह रत्नाकर डाको ऋषि वाल्मीकि हो गया। कौन हो गया भाइयों? कितना बड़ा परिवर्तन है ये, कितने बड़ा जीवन का बदलना है ये। एक डाकू से और वो ऋषि हो जाए, कितनी बड़ी बात है। बंधुओं, महात्मा बुद्ध की बात बताता हूं। महात्मा बुद्ध के जमाने में एक डाकू हुआ, उसका नाम उंगलीमाल था। क्या नाम लिया मैंने? उंगलीमाल उसको इसलिए कहते थे, वो बड़ा निर्दयी था। एक तो होता है चलो भाई लूटपाट कर ले, लोभी है, लालची है, धन का, बुरी बात है लूटना, पर चलो। पर वो इतना निर्दयी था कि वो लोगों की उंगलियां काट करके और उनको एक रस्सी में पिरो करके माला पहनता था उसकी। इसलिए उसका नाम उंगलीमाल था, इसलिए था। बड़ा खूंखार था, बड़ा भयंकर था, उसने बड़ी हत्याएं की। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चले जा रहे थे, और वहां उस जंगल में उंगलीमाल रहता था। उसने देखा दूर से, उसके लिए महात्मा थोड़े थे, उसने ये देखा कि अभी आज मौका हो गया, आज लूटने का अवसर है, तलवार ली और भागा हुआ है। ठहरो, जोर से चिल्ला के पड़ा। महात्मा बुद्ध उनके संत भिक्षु ठहर गए। जब वो नजदीक आया तो बुद्ध बोले, जान लिया, उंगलियों के माला देख के उंगली माल है। बोले उंगली माल, मैं तो ठहर गया, तू भी ठहर जा। मैं क्या ठहरूं? मैं तुझे कह रहा हूं तू भी ठहर जा। मैं तो अपने जीवन में ठहरा हुआ हूं, तू भी ठहर जा। वो बोले क्या मतलब है तुम्हारा? बुद्ध बोले उंगली माल, मैंने तेरे बारे में सुना है। हाँ सुना होगा, ये दिखती है तलवार? बोले हाँ मैं देख रहा हूं। मैंने ये सुना तू बहुत ताकतवर है। बोले हाँ, एक वार करता हूं, दूसरा वार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तेरी ताकत देखना चाहता। क्या ताकत देखेगा तू मेरी? बोले दिखा दे कुछ तेरी ताकत। तलवार तान ली उसने कि हो सकता है कि कुछ लड़ने का मूड हो इस आदमी का, और इसे बताऊं ताकत। बुद्ध बोले ये वृक्ष है, तू इसका एक पत्ता तोड़ सकता है? भाइयों,
दे बनवा लो। क्या बात कही, तू इसका एक पत्ता तोड़ सकता? पत्ता उछला, वो एक झपट्टा मारा, पूरी टहनी तोड़ दी। बोला लो और बोलो। बोले देखो ये पत्ता टहनी तो बच्चा भी तोड़ देगा। मैंने कहा तेरी ताकत देखनी है। क्या ताकत देखेगा? बोले तो एक पत्ता दोबारा से लगा के दिखा दे। एक पत्ता दोबारा से पेड़ के लगा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि तेरे से बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। एक पत्ता जोड़ के दिखा दे। खड़ी तलवार यूं होगी। कोई जवाब नहीं था इस बात का। बुद्ध ने कहा मारना आसान है, जीवन देना मुश्किल है। किसी को जीवन दे के दिखा तो मानो तो ताकतवर है। ये काम तो कोई भी कर दे, तलवार है किसी को भी मार दे, पत्ता तो बच्चा भी तोड़ देगा। एक पत्ता दोबारा जोड़ के दिखा दे। बुद्ध ने उपदेश दिया। बंधुओं, उंगली माल ने उसी दिन से डाका डालना छोड़ दिया। उसी दिन से। कैसे हुआ? एक संत की संगति मिली, इसलिए हुआ। एक बार मिली, जीवन बदल गया। महावीर के जीवन में आता है, एक था बड़ा भयंकर चोर, उसका नाम था रोहिणी, और वो उस जमाने में मगध की राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी के दूर पर पंच पहाड़ी थी, अभी भी है पंच पहाड़ियां। उन पंच पहाड़ियों में रहता था और बहुत भयंकर था। मुश्किल एक थे, पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई। ये नहीं कि पुलिस ने पकड़ सकी हो, पुलिस ने कई बार पकड़ा, पर उसको एक विद्या आती थी रूप बदलने की। वो पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया, और वहां एक बुढ़िया का रूप बना के खड़ा हो गया। जी मेरा क्या कसूर है, ये मैंने पकड़ लिया है बुढ़िया को। राजा ने फटकार लगाई पुलिस को, तुम ऐसे काम करते हो? जी ये रोहिणी है, चले जाओ यहां से। रोहिणी है, बुढ़िया माता को पकड़ लाए कहीं से, चाहे जिसको पकड़ लाओगे, और तुम फिर भले बनते हो। राजा ने फटकार मारी और हाथ जोड़ के कहा माता जी जाओ आप यहां से। कौन पकड़ ले ऐसे आदमी को? कई बार हुआ ये, कई बार कुछ बन जाता, रूप बदलना आता था उसको, और पकड़ मारने के बाद में फिर निकल जाता। कोर्ट राजा कोई कुछ नहीं कर सका उसका। एक बार उसके पीछे पुलिस लगी, कहीं चोरी करने आया था, देख लिया, पुलिस पीछे लग गई और वो भागा। वो एक मकान से दूसरे में कूद जाता बंदर की तरह से, इतना भयंकर आदमी था। वो नगर से बाहर निकल लिया, पुलिस पीछे। बाहर आगे चलकर एक बाग था, उसका नाम था गुणशील बाग। वो गुणशील बाग में जा घुसा। गुणशील बाग में गया, वहां भगवान महावीर थे और उनका प्रवचन हो रहा था, दिन का समय था। उसने ये प्रतिज्ञा की थी मैं कभी किसी साधु के पास जाऊंगा नहीं, कभी दर्शन नहीं करूंगा। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी। उसने कहा ये तो आज तो बहुत गलत हो गया, ये तो साधु महात्मा है, कोई बैठा हुआ उपदेश दे रहा है, इसकी आवाज भी कान में आएगी, और दर्शन तो चलो मैं मुंह फिरा लूंगा, नहीं होगा, पर इसका क्या करूं? पीछे जा नहीं सकता, पुलिस आ रही थी। उसने कान में उंगलियां डाल ली कि मैंने सुननी नहीं बात, और उंगलियां डाल ली, और फिर वो भाग गया। भागा जा रहा था, भागने में उसके पांव का जूता निकल गया। दौड़ने में ऐसा ही होता है, वो रुक नहीं सकता था, पीछे पुलिस थी। उसके पांव में कांटा लग गया, और ऐसा कांटा लगा कि पांव उठा नहीं, उसको बैठना पड़ा। और बैठना पड़ा, वो कांटा निकालने के लिए उंगली भी हटानी पड़ी। तब उसके कान में महावीर के वचन पड़े, और वचन ये पड़े महावीर के,
कि कभी भी जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए मत करो। आप भी सुन लो, जो काम तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए भी मत करो। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही व्यवहार, वही काम दूसरों के लिए करो। समझ आई भाइयों? बात ये बोल उसके कान में पड़ गए। कांटे निकाला, भाग के निकल गया, पुलिस से बच गया। पर वो सोचता रहा अपनी गुफा में जाकर जहां वो रहता था। बात तो महावीर की ठीक है, जो मुझे बुरी लग रही है वो दूसरों को अच्छी कैसे लगेगी? जो मैं नहीं चाहता वो दूसरा क्यों चाहेगा? इस बात का चिंतन करने से उसके भीतर के अंदर विचार आया, महावीर की बात सुननी चाहिए। और वो दोबारा से एक दिन चोरी छिपे महावीर की धर्म सभा में आ गया। उस दिन उसने उपदेश सुना तो खड़ा हो गया, बोला जी मैं रोहिणी चोर हूं, मैं आपकी शरण चाहता हूं। मेरे को कोई नहीं पकड़ सका, पर मैं आज आपसे बंध गया, आपकी पकड़ में आ गया। आप बताओ मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो? महावीर ने कहा धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म की बात बताई। बोला जी ठीक है, मैं कल आऊंगा। वो राजा श्रेणी के पास पहुंच गया। कोई पहचान तो था नहीं उसे, वो तो रूप बदल लेता था। जाकर बोला महाराज मैं कई बार आया हूं आपके सामने, मेरा नाम रोहिणी है। एक दिन में ये बन के आया था, एक दिन में ये बन के आया था, पुलिस लाई थी। राजा ने कहा खतरनाक आदमी आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, पुलिस चौकन्नी होगी। बोला जी ये मेरे दोनों हाथ हैं, मेरे को हथकड़ी पहनानी हो पहना दो। ये मेरी कमर है, पीटना हो पीट लो, जो दंड देना हो दे लो। राजा ने पूछा कौन है तू? बोले मैं रोहिणी हूं। हम कैसे माने तू रोहिणी हो? बोले रूप बदल के दिखाऊं? और कौन हूं मैं? राजा ने कहा फिर आए कैसे? बोले महावीर की वाणी सुनी इसलिए आ गया। मैं इसलिए आया हूं, जो मेरा पास धन है वो सारा मैं लौटाना चाहता हूं, और जो मेरे को सजा देनी हो दे लो। फिर क्या करेगा? बोले मैं जीवित रह गया तो महावीर के चरणों में जाकर के रहूंगा। राजा ने उसे बुलाया, गले लगाया। राजा ने कहा अब तू चोर नहीं है, था कभी था, अब तो एक सभ्य आदमी इतनी बड़ी बात की। रोहिणी गाड़ी में भर करके अपने सोना चांदी आभूषण ढेर लेके आया, राजा के महल के सामने खड़े कर दे। लो जी मैं आज से सब छोड़ता हूं, मैं अपनी सारी बुराई छोड़ता हूं, मैं अपने सारे पाप छोड़ता हूं। बंधुओं, वो व्यक्ति जो डाकू था, चोर था, लुटेरा था, इतना भयंकर आदमी था, एक भक्त आदमी बन गया। ये सत्संग के प्रभाव होते हैं। सत्संग से इस तरह से जीवन बदलता है, ऐसे परिवर्तन आता है। तो मैं कह रहा हूं धर्म स्थान हर गांव में होने चाहिए। और ये भी कह रहा हूं मैं, ये कोई मोहर नहीं है कि जैनियों का हो, धर्म स्थान हो जहाँ साधु आए, संत आए, महात्माएं, सज्जन पुरुष आए, सत्संग हो, धर्म शास्त्रों का पठन और पाठन हो, जहाँ कोई अच्छी बात हो। ऐसे धर्म स्थान हर जगह बनने चाहिए, जिससे कि लोगों को सही और सच्चा ज्ञान मिल सके और लोगों का उद्धार हो सके। इन सब की जरूरत है। बंधु, आज जो ये धर्म स्थान का शिलान्यास हुआ है, जो इस परिवार ने किया है, जिनके नाम देवबंद परिवार ने किया है, मैंने आपको सबका परिचय भी करवाया है। इन सब के लिए आशीर्वाद, आप सबके लिए आशीर्वाद। और एक बात और सुन लो, इन्होंने ये ज़मीन दान कर दी। दूसरी बात, ये इसका निर्माण भी करेंगे। पर आज से ये जगह है, ये चीज़ और जो बनेगा मकान, धर्म स्थान हुआ है, ये सब गांव की है, सब की है, खाली उनकी नहीं। उन्होंने तो बड़े नम्रता से हाथ जोड़ करके आपको दी है, संतों के चरणों में दी है, आपको दी है।
आप सबको, पहले तो इसके रखवाली सिर्फ ये परिवार था, अब आप सब इसके रखवाली होंगे। सब आपने ध्यान रखना है, भाइयों ने, बहनों ने। और बात बताओ मेरे बहनों, यूं तो कहना मत कि महाराज जी ने अच्छी ड्यूटी लगाई, जब ये बन लेना झाड़ू आपने देनी है यहाँ पर, मानोगे बहनोगे? अच्छा जी, घंटा सत्संग भी करना। और खाली झाड़ू की बात नहीं, अंदर में भी एक झाड़ू लगती है, उसका नाम है भगवान का भजन करने से भीतर की सफाई होती है, वो भी लगानी है। सत्संग करना है, यहाँ पर आना है। अब वो जब मौका बनेगा फिर कभी हमारा आना होगा, और कोई संत साधु आएंगे, कोई भी आएंगे, यहाँ पर ठहरेंगे, आपको लाभ देंगे। मेरा कहना यह है, इस जगह को आपने आज से अपना मानना है। जो बनेगा स्थान वो आपका अपना होगा। आप सब ने यहाँ सत्संग करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इतना ही मैंने कहना था। और थोड़ी सी बात, कैथल श्री संघ ने, कैथल वालों ने आज बड़ी अच्छी संख्या में उपस्थित होकर के अपनी धर्म श्रद्धा प्रस्तुत की है। बहुत अच्छी बात है, आपको आशीर्वाद देता हूँ। इस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत थी और आगे भी आपने ध्यान रखना है। देखो, आप बड़े भाई की तरह से हो, बड़ा भाई छोटे भाई का हमेशा ध्यान रखता है। आपने जगह का ध्यान रखना है, गांव का ध्यान रखना है। कैथल में कोई संसाध भी आए, सुझाव देना है कि महाराज देवबन जरूर जाना, आपने जिधर से जाना देवबन गाँव में जरूर ठहर करके जाना है। इस बात का आपने भी ख्याल रखना है और ये प्रेरणा देनी है। हम इधर के आए हैं इलाके में, पहले भी आए थे। आज हम चाहते हैं कि वे सर्वत्र धर्म जागरण हो। कुछ और प्रस्ताव बातें हमारे सामने आई हैं, जिसमें कुछ और जगहों के नाम भी आए हैं कि वहाँ भी धर्म स्थान बन सकता है। आप सबका साथ चाहिए और धर्म स्थान का सर्वत्र निर्माण हो और सब जगह भगवान का, महापुरुषों का संदेश, चाहे वो महावीर का धर्म ग्रंथ उत्तराधीन सूत्र है और चाहे वो गीता है, बंधुओं सबका संदेश जन जन तक जाए। मैं इतना कहते हुए अपनी चर्चा को विराम देता हूं और आप सबको कहता हूं कि आपने इस तरह धर्म कार्यों में सदा आगे रहना है। इससे ही देश आगे बढ़ेगा और इससे ही जनता का कल्याण होगा। आप सभी आज के तो है नहीं, हमेशा से परिचित रही हैं और कैथल वालों ने तो बहुत सेवा का लाभ लिया है। पीछे आप मुझे आचार्य सुभद्र मुनि के रूप में जानते रही हैं। पीछे कुछ निर्णय लिया गया और कोई भी निर्णय विचार के साथ ही लिया जाता है, कोई भावुकता में, शीघ्रता में नहीं लिया जाता। वो निर्णय ये लिया गया कि मुनि मायाराम संघ, जिसका मुझे आचार्य सर्वोच्च पद दिया गया था, हमने, और श्रमण संघ जिसके आचार्य श्री डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, इन दोनों संघों का विलय कर दिया और एकीकरण कर दिया। अब मेरे को श्रमण संघ के अंदर उत्तर भारतीय प्रवर्तक का पद प्रदान किया गया है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कोई सुनने वाला, क्योंकि ये सभी जगह रिले होगा, तो ये ना लगे भाई ये क्या बात, पीछे घोषणा क्या हुई थी, आज किस तरह से, तो ये जानकारी मैंने आपको दी है। व्यक्ति ने काम करना है, हमने धर्म प्रभावना करनी है। इस मंच से कर रहे थे, अब उस मंच से भी करेंगे। सभी अपने हैं, सभी के हम हैं। प्रेम और प्यार की ये गंगा है, सदा बहती रहेगी। अब हमारे श्री प्रेम बाबू जी कुछ आपके सामने कहना चाहेंगे। बड़े श्रद्धावान श्रावक हैं, क्रियावान श्रावक हैं, धर्म ध्यान करने वाले हैं, तपस्वी श्रावक हैं। हमने तिनको बहुत पहले से आशीर्वाद दिया हुआ है और श्रावक रत्न का पद इन्हें दिया हुआ है। अब आपके सामने हमारे श्रावक जी कुछ कहना चाहते हैं। बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। गुरुदेव यहाँ पधारे। भाई मोहनलाल जी बता रहे थे 5 साल हो गए हमारे परिवार को गुरुदेव के पीछे लगे हुए। 5 साल में जाके हमारा भाग्य उदय में आया है, गुरुदेव का यहाँ पधारना हुआ है। जो सुनील भाई ने बताया था, हर शर्त तो अब गुरुदेव के मुखारबिन से सभी मंगल पाठ सुनेंगे। उसके बाद परिवार की तरफ से सभी बहन भाई गौतम प्रसाद जी लेकर जाएंगे। सभी का
तहे दिल से, दिल के गहराइयों से, परिवार की तरफ से, देवबन की तरफ से, कैथल की तरफ से सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत 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 धन्यवाद। नमो अरिहंतानं नमो लोए सब सागुणं एसो पंच नमोकारो सभ्ये पावपणासनो मंगलानं च सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलम चैता भरयंगवासं चक्रवटी महदेयो संति संति करिलोए पत्तो गई मणुत्तरम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं पविज्यामि अरिहंते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहू शरणं पविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा। भाई प्रेम जी ने अभी कुछ घोषणाएं की हैं और वो तो इनका ही विषय था, परिवार का, देवन परिवार का विषय था। मैं थोड़ी सी इस बात को आशीर्वाद के रूप में लेना, ये निमंत्रण सबके लिए है जो भी यहाँ धर्म सभा में उपस्थित हुए हैं। प्रसाद सभी लेकर के जाना है। ये तो महावीर का प्रसाद है तो सब ने लेके जाना, कोई बिना लिए। आप समझ सकते हैं, ध्यान रखना है सबने। और आप सब लोग आगे खड़े हो जाना, बल्कि कोई खाली नहीं जाना चाहिए। जो भी जिन्होंने भी सत्संग लाभ लिया है और भी आस पास है, सब महावीर का प्रसाद लेकर के जाएंगे। एक बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि धर्म प्रसाद है ये, इसको झूठा नहीं छोड़ते हैं कभी भी। इस बात का सभी ख्याल रखें। नरवाना से एक हमारे भाई सतपाल आए हैं, बहुत अच्छा उनका श्रद्धा भाव उनके लिए आशीर्वाद है। समय होगा तो फिर कभी देने का भाव रखते हैं। आज समय बहुत हो चुका है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। इधर हाँ जी, मंगली तो होगी। सभी जो 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठ जाइए, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट सभी बहन भाई बैठेंगे। गज के बोलिए, चरित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री महराम जी महाराज की जय। हाथ खड़े करके भाई। योगी राज पूज्य गुरुदेव श्री रामजी लाल जी महाराज की जय। संघ शासन पूज्य गुरुदेव श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। डॉक्टर आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। श्री अमित मुनि जी महाराज की। जैन धर्म की सभी साधु सतियों की। सभी बहन भाई ध्यान रखेंगे, गौतम प्रसादी लेते हुए धक्का मुक्की नहीं करेंगे, आराम से भोजन प्रसादी सभी लेके